बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, जिसे आप एसएसटी भी कह सकते हैं, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपके नए सेशन 2026-27 के लिए होगा। और पता है बच्चों, इस वीडियो में हम एसएसटी के दो टॉपिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपके नए सेशन 2627 का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। दूसरी हमारे लिए जो जरूरी चीज है वो ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप हैं बच्चों, मानचित्र हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। किस चैप्टर से आपका मैप पूछा जाएगा, किस बुक से आएगा, वो भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहने वाली है। आपको जितना पढ़ना है, जहां से पढ़ना है, सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन डाउट हो, ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप फॉलो मैसेज कर सकते हो। बाकी क्लास 10th का टेलीग्राम ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको ऐड कर लेना इंपॉर्टेंट नोट पीडीएफ अपडेट के लिए। और जैसे हमने आपकी 9वीं क्लास की तैयारी करवाई थी, उससे बढ़िया तैयारी 10वीं क्लास की करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखना, ताकि जब भी नई वीडियो आए आप देख पाओ। देखो बच्चों, आपकी क्लास 10th की हम एसएसटी की अगर बुक्स की बात करें तो टोटल आपकी 4 बुक्स रहने वाली हैं। पहले हिंदी मीडियम में देखो, सबसे पहली आपकी रहेगी भारत और समकालीन विश्व भाग 2। दूसरी है आपकी समकालीन भारत, ठीक है, पार्ट 2। थर्ड है आपकी लोकतांत्रिक राजनीति, पार्ट 2। और तीसरी है आर्थिक विकास की समझ। इसी को इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखें तो सबसे पहली आपकी बुक है इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2, डेमोक्रेटिक पार्ट 2 एंड अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब किस किस किताब से क्या क्या पढ़ना है वो भी ध्यान से समझ लो। तो हम सबसे पहले अपनी बुक नंबर 1 की बात करते हैं, जिसका नाम है समकालीन भारत, भारत और समकालीन विश्व भाग 2, है ना। तो इसमें देखो, हमें कुल मिलाकर ना 4 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों? ओनली 4 चैप्टर्स। देखो, सबसे पहले हमें अपना चैप्टर 1 पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। सेकंड चैप्टर रहेगा हमारा भारत में राष्ट्रवाद। अब जो तीसरा चैप्टर है ना हमारा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये आपको पढ़ना तो जरूर है एग्जाम के लिए, लेकिन सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से 3 टॉपिक? जिसमें से जो मेनली टॉपिक है आपका बड़ा वाला, वो रहेगा आधुनिक युग से पहले। अब इसी के अंदर छोटे छोटे सब पॉइंट हैं, जैसे कि रेशम मार्ग के बारे में है, भोजन की यात्रा के बारे में है, विजय बीमारी व्यापार के बारे में। केवल एक टॉपिक है जिसके छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं। इसके अलावा चैप्टर 3 से आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला एक टॉपिक पूरा क्लियर करना है, बस, और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, जिसके ये छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं। चौथा चैप्टर तो भाई आपका डिलीट है, तो इसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपको चैप्टर 5 पढ़ना है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ठीक है। ये तो हो गया आपका हिंदी मीडियम में। अब इसी को देखो इंग्लिश मीडियम में, आपका चैप्टर नंबर 1 जैसे सिलेबस में दे रखा है, द राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब जो थर्ड चैप्टर है, इसमें देखो क्या है कि सब टॉपिक्स 1 से लेकर के 1.3, प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्सिक्वेंस डिसीज एंड ट्रेड, यहां तक आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। चैप्टर 4 आपका डिलीटेड है, ओनली पीरियोडिक टेस्ट के लिए यूज किया जाएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं। चैप्टर 5 जो है ये आपका एग्जाम में आएगा। अब इसी को अगर हम बुक से देखें तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर पूरा पढ़ना है, फोर्थ डिलीटेड है। थर्ड वाले चैप्टर से आपको सिर्फ ये पहला वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करना है, बस, और कुछ नहीं। सेकंड बुक निकालते हैं बच्चों, जो कि है हमारी समकालीन भारत भाग 2। अब इसमें से ना कुल मिला के हमें 6 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला तो है हमारा संसाधन एवं विकास, सेकंड वन एवं वन्यजीव संसाधन, थर्ड है हमारा जल संसाधन, फोर्थ है कृषि, फिफ्थ खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, और सिक्स है हमारा विनिर्माण उद्योग। लेकिन जो 7वां चैप्टर है, इससे थ्योरी वाला क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में नहीं आएगा, यानी कि थ्योरी के लिए आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैप के बिहार पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मैप यहां से जरूर पूछा जाएगा। ओके, इसी को इंग्लिश मीडियम अगर हम देखें तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये सभी मिलाकर आपके 17 मार्क्स के 3 मार्क्स के इस तरीके से बनेंगे। बाकी चैप्टर 7 केवल मैप के लिए यूज होगा। ओके, इंग्लिश में अगर आप देखें तो हमें चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पढ़ना है। 7 से ओनली 4 मैपिंग आपको पढ़नी है, बस, थियोरटिकल नहीं होगा, ओनली मैपिंग आएगी, ठीक है। चलो, अब सेकंड बुक हो गई, थर्ड वाली की बात कर लेते हैं, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। अब इसमें सिंपल सा है, जितने चैप्टर दे रखे हैं सारे आपको पढ़ने हैं। चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी,
चैप्टर सेकंड संघवाद, चैप्टर थर्ड जाति धर्म और लैंगिक मसले, चैप्टर 4 राजनीतिक दल और चैप्टर 5 लोकतंत्र के परिणाम। ये सारे चैप्टर हैं जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, सिंपल सा है ना। इंग्लिश में देखना चाहो तो यहाँ से देख लो, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, उसके बाद जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, 20 मार्क्स का। क्योंकि मैप नहीं आता इसे, मैप आता है आपका हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से, दो जगह से मैप आता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में नहीं आता। अब जैसे आप देखेंगे चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग, सेकंड फेडरलिज्म है, थर्ड जेंडर, रिलीजन, कास्ट है, फोर्थ पॉलिटिकल पार्टीज है, फिफ्थ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ये है सिंपल सा। अब आती है हमारी फोर्थ बुक, आर्थिक विकास की समझ। तो इसमें टोटल हमारे 5 चैप्टर हैं, लेकिन आपको 4 ही पढ़ने। कौन कौन से? चैप्टर 1 विकास आपको पढ़ना है, सेकंड भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक पढ़ना है, थर्ड मुद्रा और साख, ये आगे चल के 11वीं में भी आएगा आपका, ठीक है, लेकिन वो इकोनॉमिक्स में रहेगा। फोर्थ है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। अब ये जो है ना वैश्वीकरण वाला, इसमें से आपको 2 टॉपिक इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक। एक तो ये कि वैश्वीकरण की असलियत क्या है, ठीक है, ये मतलब क्या है, इसके परिणाम वगैरह ये, और दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है। ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं केवल, ज्यादा नहीं, है ना। तो कुल मिला के आपके 4 चैप्टर हैं। जैसे आप देखेंगे चैप्टर 1, 2, 3 एंड चैप्टर 4 में से सिर्फ आपको ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। बाकी 5 आपका उसके लिए है, प्रोजेक्ट वर्क के लिए। इसी को इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो चैप्टर 1 पूरा पढ़ना है, 2 भी है, थर्ड भी, फिफ्थ डिलीटेड है। फोर्थ में से सिर्फ और सिर्फ आपको जो टॉपिक मैंने अभी आपको यहाँ पे बताए हैं वो पढ़ने हैं, सिर्फ ये 3 टॉपिक। ओके, तो यहाँ तक तो आपका हो गया है सिलेबस। ओके, सिलेबस आपका पूरा हो गया। अभी तक की अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे फीडबैक जरूर बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले टॉपिक की, जो कि रहेगा आपका मैप वर्क, यानी कि आपके मानचित्र के बारे में। तो मैप बेसिकली बच्चों देखो, एक तो आता है आपका हिस्ट्री से, ठीक है, और एक आता है आपका ज्योग्राफी से, है ना। हिस्ट्री से 2 मार्क्स 2 नंबर का मैप रहेगा और ज्योग्राफी से आपका 3 नंबर का रहेगा। आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री से बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें से देखो मैप क्या है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, सत्याग्रह आंदोलन, जलियांवाला बाग और दांडी यात्रा, ठीक है। और इंग्लिश में अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये रहे आपके छोटे छोटे मैप्स, देख लो बच्चों, आप लोग दोबारा से ढंग से देख लो। हिंदी में अगर आपको मैं दिखाऊं तो हिंदी में आपका कुछ इस तरीके से रहेगा आपका मैप, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है ना। सिर्फ ये मैप आएगा पूरी बुक से हिस्ट्री की, इतना ही बड़ा मैप है बस, ठीक है। आगे आ जाते हैं, इसको इंग्लिश में दिखाते हैं। तो ये रहा आपका इंग्लिश में, ये देखो, ठीक है। अब ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी में देखो क्या क्या रहेगा। ज्योग्राफी में हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है संसाधन एवं विकास, इसमें मृदा के प्रकार पूछे जा सकते हैं, कहाँ से हैं। फिर अगला चैप्टर है जल संसाधन, तो इसमें से जो बांध हैं हमारे, जैसे कि सलाल बांध कहाँ पे है, भाखड़ा, नांगल, टिहरी, राणा प्रताप सागर, हीराकुंड, नागार्जुन, तुंगमंदरा, ये सब। फिर हमारा कृषि वाला चैप्टर है, इसमें से पता है क्या करना है, जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, राज्य, वो पहचानने, जैसे गन्ना, चावल, कॉफी, रबड़, कपास, पटसन, ये सब, है ना। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। हम्म, देखो, संसाधन विकास से मृदा के मुख्य प्रकार हैं, जल संसाधन से ये सारे के सारे बांध हैं, और कृषि वाले चैप्टर से जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं ये पहचानने हैं, और जो हमारा खनिज और ऊर्जा संसाधन है आखिरी वाला चैप्टर, इसमें लौह अयस्क खाने पहचाननी है, मतलब इनको याद करना, जैसे मयूरभंज, दुर्गा, बेलाडीला, बेल्लारी, केंद्र, कुद्रे, मुख्य इस तरीके से, है ना। इंग्लिश में आप देखेंगे तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से आइडेंटिफाई मेजर सोइल टाइप्स, वाटर रिसोर्सेज से लोकेशन एंड लेबलिंग और जो बांध हैं, डैम्स हैं। एग्रीकल्चर के लिए आइडेंटिटी करनी है, जो मेजर बेसिकली एरिया है प्रोड्यूस करने वाले। फिर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें आयरन और माइंस कहाँ पे हैं, कोल माइंस कहाँ हैं, ऑयल फील्ड्स कहाँ पे हैं, ठीक है, थर्मल प्लांट्स कहाँ पर है, न्यूक्लियर प्लांट्स कौन कौन से हैं, ये सब इंग्लिश में है ना। और दिखाता हूँ आपको, ये देखो हिंदी में थोड़ा सा जूम करके, कोयले की खानें कौन कौन सी हैं, तेल क्षेत्र कौन से, ऊर्जा केंद्र कौन से हैं, आणविक केंद्र कहाँ पे हैं। फिर विनिर्माण उद्योग वाला चैप्टर है हमारा, जिसमें से सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग, ये कहाँ कहाँ पे, सब कुछ इसमें दे रखा है। और आखिर में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जिसमें से केवल मैप है आपका, मुख्य पतन, कांडला, मुंबई, मारमाका, न्यू मंगलोर, कोची, तूतीकोरन, ये सब, है ना। इंग्लिश में देखेंगे बच्चों तो ये आपके वो प्लांट्स हो गए ना। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आपके कुछ यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है।
लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो मेजर सी पोर्ट्स कौन से हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन से हैं, तो ये सब इसके अंदर है आपका मैप। ठीक है, थोड़ा सा और दिखाते हैं, ये रहा देखो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन वगैरह जो है ना वो आएगा आपका। ठीक है, तो मैप बेसिकली आपका इतना सा ही है। इतना सा क्या, देखो हिस्ट्री से तो कम है, लेकिन आपका जो ज्योग्राफी है ना 3 नंबर वाला, वो थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि आप मैप को समझ जाएंगे। ठीक है, जब आपको मैं मैप की वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा ना, देखो जो भी सिलेबस मैंने अभी तक आपको बताया है ना, आपको मैं हर सिलेबस के लिए जितनी भी वीडियोस हो सकती हैं, चाहे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हों, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ देखो, चाहे वो आपके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हो वो लेके आएंगे, एमसीक्यूज की वीडियोस लेके आएंगे, आपके लिए मैप की वीडियोस लेके आएंगे, आपके लिए लाइव सेशन अटेंड करेंगे, पीवाईक्यूज लेके आएंगे, सैंपल पेपर्स लेके आएंगे, तैयारी बहुत अच्छी होगी ओवरऑल। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना नई वीडियोस के लिए। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। और आपको ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है तो आई बटन में मैंने वो सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में अटैच कर दी हैं आपके सिलेबस की, तो वहां से देख सकते हैं। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ख्याल रखिएगा अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।